अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग यूरोप डायरीज। जैसे कि आप सबको पता है, मैं आपको पुर्तगाल यूरोप के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूं। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो जो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं या पुर्तगाल आने का प्लान कर रहे हैं तो पुर्तगाल आने से पहले आपको कौन से ऐसे काम सीख के आना होगा या कौन से ऐसी स्किल डेवलप करनी होगी जिसमें आपको यहाँ पर ईजिली जॉब मिल सकती है। क्योंकि मैंने नोटिस करा है, मैंने इनको कैटेगराइज करा हुआ इन स्किल्स को, जिसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है और लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड है इसमें। तो अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है या मान लीजिए आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है और आप चाहते हैं पुर्तगाल में आने के बाद आप जॉबलेस ना हो, आपके पास जॉब बने और अच्छी जॉब मिले इनफैक्ट, और आप अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं, तो ये 4 काम जो है जिनको मैंने प्रायोरिटाइज करा हुआ है। अगर आप आते हैं, आपके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, तो ये 4 काम सीख के आप आ सकते हैं और ईजिली अपनी जॉब जो है यहाँ पर ले सकते हैं या आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। तो मेरे दोस्तों, नंबर 1 जो स्किल है जो आपको डेवलप करनी होगी, जिसको मैंने प्रायोरिटाइज करा हुआ है और नंबर 1 पे रखा हुआ है, वो है बार्बर का काम, यानी जो नाई का काम होता है, ग्रूमिंग करना। तो अगर आपको ये काम आता है तो दोस्तों आप यहाँ पे आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या आप किसी के साथ जॉब भी कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो पुर्तगीज है इनको ये काम ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है। ये काम जो है इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाल, हम लोगों को ही अच्छे से आता है। इनकी स्किल उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है इसमें। और यहाँ के जो पुर्तगीशी लोग हैं वो भी प्रेफर करते हैं कि अगर हमें हेयर कट लेना है तो हम जाके इंडियन या जो भी फॉरेनर होते हैं उनसे हेयर कट ले लें, क्योंकि पुर्तगीशी लोगों को ये काम अच्छे से नहीं आता और डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर मुझे अभी हेयर कट लेना होगा तो अगर मैं जाता हूँ, ऑब्वियसली मैं इंडियन बार्बर शॉप पे ही जाऊँगा, क्योंकि हमारे बीच जो है लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसको कि कैसे मुझे हेयर कट देना है। लेकिन अगर आप पुर्तगीशी या इंडियन दोनों में से किसी के पास भी जाओगे तो आपको वेटिंग पीरियड में रहना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे हेयर कट लेना होगा तो मुझे 2 घंटे का या 3 घंटे का वेटिंग पीरियड मिलेगा। तो मैं 3 घंटे के बाद लिटरली जाऊंगा और मैं अपना हेयर कट लूँगा। इतनी ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर, क्योंकि लोग कम है जो ये काम जानते हैं और जो जिन लोगों को ये काम की ज़रूरत है वो लोग, डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस काम में अगर आप यहाँ पर आते हो और आपको ये काम आता है, आप स्टार्टिंग से ही अपना बिजनेस इसमें खोल सकते हो, अपनी शॉप ले सकते हो और साथ ही साथ में आप जो है किसी के साथ जॉब भी कर सकते हो। भले अगर आपको पुर्तगीशी अच्छे से नहीं आती है, लेकिन आप बेसिक सीख कर ये काम में अपना ईजिली अर्न कर सकते हैं। और ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, ये लड़कियों के लिए भी है। जो हम लोगों को ग्रूमिंग आती है उनको इतनी नहीं आती, इसलिए अगर आप लड़की भी हो तो आप भी इजीली यहाँ पे अपना सलून खोल सकते हो और ग्रूमिंग का जो आपको एक्सपीरियंस होगा वो आपको यहाँ पर काम आएगा। तो दोनों के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और अगर हम इसमें बात करें अर्निंग की, तो बहुत अच्छी अर्निंग है एज़ कम्पेयर टू जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो हम वहाँ पे अर्न कर रहे हैं ये बार उससे कहीं ज़्यादा अच्छा अर्निंग यहाँ पर है इस काम में। क्योंकि अगर हम लिटरली वहाँ पर हेयर कट लेते और साथ ही साथ में थोड़ा बियर्ड सेटिंग करवाते तो हमें मिनिमम से मिनिमम 15 यूरो देने पड़ते हैं, जो लगभग 700-800-900 यूरो 900 रुपये होते हैं इंडिया के। तो मेरे हिसाब से अगर अभी हम इंडिया में हेयर कट लेते तो मुश्किल से मुश्किल हम 150 दे देते हैं, और अगर हम ज़्यादा हाईली प्रोफाइल सैलून पे जाते तो 150 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसी काम के आप लगभग 900-1200 रुपये ले रहे हो, तो आप खुद ही देखिए कि कितनी अच्छी इनकम हो सकती है इसमें। और अगर आपके दिन में 10 क्लाइंट भी आते हैं तो 100-150 यूरो आपके ईजिली बन जाते हैं, यानी 8-10 हज़ार। तो इस काम में बहुत अच्छी इनकम है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग काम है यहाँ पर, और आपको ज़्यादातर जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अगर आपको ये स्किल आती है तो दूसरे नंबर पे जो मैंने रखा हुआ है यहाँ पर वो है मैकेनिक का काम। मैकेनिक का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब गया अपनी कार फिक्स करने के लिए तो मुझे वहाँ पर लिटरली अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी और मुझे 2 या 3 वीक के बाद अपॉइंटमेंट मिली है। वहाँ पर मैकेनिक का काम इतना ज़्यादा है कि इनके पास मैकेनिक कम पड़ रहे हैं और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा खड़ी रहती है, इसलिए 2-3 वीक का टाइम देते हैं। रीज़न उसका ये, बहुत लोग ये काम नहीं जानते और कंपटीशन नहीं है इसमें। जैसे 2-3 शॉप है मैकेनिक की, बस वही फेमस है और उनके अगल बगल भी ऐसा कोई शॉप नहीं है जो रिपेयरिंग कर सके, इसलिए सब लोगों को मजबूरन उन्हीं के पास जाना पड़ता है। और अगर वो 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक भी बोलते हैं तो रुकना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन है नहीं। तो अगर आप ये काम जानते हैं, इंडिया में इजीली ये काम हम कर सकते हैं और हम इसको बहुत जल्दी सीख भी सकते हैं। ये काम सीखने के बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप अपनी जो है मैकेनिक की शॉप खोल सकते हो, या अगर आप जो है किसी के साथ जॉब भी करना चाहोगे तो आप जॉब भी कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें आपको लैंग्वेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो अटेंडेंट होता है वो पुर्तगीशी होगा और आपको काम बताया जाएगा। उनको इंग्लिश भी आते हैं ऑब्वियसली यहाँ पर, तो आप इजीली किसी के अंडर काम कर भी सकते हैं या आप अपना गैराज भी खोल सकते हैं।
और अपना बिजनेस भी कर सकते हो। अगर इसमें इनकम की बात करें तो इनकम इसमें हद से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी जॉब्स। अगर हम देखें, मामूली सा पार्ट कोई फिट करना होता है, मिनिमम लेबर जो है यहाँ पर मैकेनिक वो 30-40 यूरो ले लेते हैं मिनिमम लेबर। और उसके बाद अगर आपको कुछ पार्ट लगवाना हो तो उसके चार्जेस डबल लेकर जो है ये आपको चार्ज करेंगे। तो ये सबसे अच्छा है अगर आपको मैकेनिक के रिलेटेड कुछ भी आता है, भले प्रोफेशनल डिग्री हो या अगर आप सीख रहे हो तो आप सीख के आ चुके हैं, किसी के पास डिग्री ना भी हो लेकिन आपको पता है काम क्या है, तो फिर भी आपको यहाँ पर काम मिलेगा मेरे दोस्तों, और आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं इसमें। उसके बाद जो तीसरा है, मैं अपनी पहली वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि पुर्तगाल जो है वो एक टूरिस्ट कंट्री है। यहाँ पर जो है यूके, यूएस, जो भी विद इन यूरोपियन कंट्रीज है, सारे लोग घूमने आते हैं। मेरे पीछे बीच देख रहे हैं, अभी ये खाली है, जनवरी चल रहा है तो उसकी वजह से सारा खाली पड़ा है। लेकिन जब कल को हॉलीडेज़ का टाइम आता है, जब वो यहाँ पर घूमने आएंगे तो ये पूरा बीच भरा पड़ा रहेगा और ये पार्किंग पूरी भरी पड़ी रहती है। उसका रीज़न मैंने यही बताया था कि ये एक टूरिस्ट कंट्री, यहाँ की जो इनकम है वो आधी से ज़्यादा जनरेट होती है इनकी टूरिज़्म की वजह से। तो उसकी वजह से जो यहाँ के रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो यहाँ के होटल्स होते हैं, उनको वेटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है, हद से ज़्यादा नीड होती है। और यहाँ के जो लोग हैं, मैंने आपको बताया, वो बादशाह की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, वो गुलामी की ज़िंदगी पसंद नहीं करते। जो गरीब होते, जो मजबूर होते हैं, बस वही वो जॉब करते हैं। तो इनको वेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, भले आपके पास अगर मान लीजिए आपके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तो आप 5 स्टार में नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती है तो आप रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। आप इजीली वहाँ पे 700-800 आपको अर्न इजीली कर सकते हैं वहाँ पर, और टिप जो है वो अलग से आती है। लेकिन ये जॉब आपको डेफिनेटली मिलेगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। हाँ, एक थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है इसमें, थ्रू आउट द ईयर नहीं मिल सकता क्योंकि विंटर में जो यहाँ पे रेस्टोरेंट है वो बंद रहते हैं, अभी पूरा खाली है यहाँ पर। लेकिन बाकी के 8-9 महीने जो है आप इजीली जॉब कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है बट एक्सपीरियंस है तो आप रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं यहाँ पर। के बाद जो लास्ट जॉब है जिसको मैंने देखा है कि यहाँ पर लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है उस चीज़ में, चाहे वो होटल हो, चाहे वो घर हो, कहीं पे भी इनको इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ के लोग ये काम नहीं करते, मैंने पहले भी बताया। जो लोग करते हैं बस वही जो मजबूर होते हैं वो करते हैं। लेकिन अगर आप ये काम जानते हैं और अगर आप यहाँ आते हो, इस काम में आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग में जॉब है और अच्छी खासी सैलरी भी आपको मिलती है। लेकिन ये जॉब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है यहाँ पर, इसमें लेबर की शॉर्टेज है और इसमें भी आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। यहाँ पर 5 स्टार होटल में आप इलेक्ट्रिशियन जा सकते हो या प्लम्बर जा सकते हो, या जो बड़े बड़े रिजॉर्ट्स होते हैं यहाँ पर उनके पास आप जा सकते हो, प्लम्बर या आप इलेक्ट्रिशियन जा सकते हो। तो यहाँ पर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है और आपको जॉब ईजिली मिलेगा। अगर आपके पास स्किल नहीं है, ये 4 स्किल आप डेवलप कर सकते हो और फिर उसके बाद पुर्तगाल आके आप इन 4 फील्ड में से कहीं भी जॉब ढूंढ सकते हो। इसकी गारंटी है कि जॉब आपको मिलनी ही मिलनी है यहाँ पर। ये तो उनके लिए है जो काम सीखना चाहते हैं, जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, मास्टर्स नहीं है या कोई टेक्निकल कोर्स नहीं है, तो वो सोचते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो काम क्या करेंगे। तो ये 4 काम सीख के आप आ सकते हो और अपना किसी भी यहाँ फील्ड में अपनी जॉब कर सकते हैं इजीली और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब जो भाई ये काम नहीं सीख सकते, जिनको लगता है कि ये काम भी मुश्किल है, उनके लिए भी जॉब है यहाँ पर। यहाँ पर एग्रीकल्चर का सबसे बेस्ट चलता है, सबसे ज़्यादा अर्निंग जो है वो एग्रीकल्चर में ही होती है। तो वहाँ पर आप संतरे और अंगूर वगैरह वो तोड़ने होते हैं, उसकी खेती होती है यहाँ पर, और आप मंथली जो है 900-1200 ओवर टाइम करके इजीली उठा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं है या वहाँ पर आपको जो है कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर में वो ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं वो इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाली, जो एशियन है वही करते हैं। तो वहाँ पर भी आपको ईजिली जॉब मिल जाएगा और अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी अगर आपको ये 4 स्किल जो है वो डेवलप नहीं करने हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।